नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई की 12th की ऑन स्क्रीन मार्किंग को लेकर बहुत बवाल है, बहुत तरह के ऑब्जेक्शंस हैं बच्चों के। और इस बीच जो साइट आई रिवैल्यूएशन के लिए, आज हम देखिए, अभी हम 22 मई को 6:07 पर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब भी अभी करीब 40 मिनट पहले एक ट्वीट देखा हमने जहां एक यूजर ने कहा कि भाई वेबसाइट अभी भी काम नहीं कर रही है, जबकि सीबीएसई ने आज सुबह कहा करीब 8:30 बजे कि भाई वेबसाइट काम कर रही है और आपके पेशेंस के लिए बहुत शुक्रिया। तो साइट के काम नहीं करने के, साइट पर पैसे कट जाने के बाद कॉपियां नहीं मिलने के, ब्लड कॉपीज मिलने के, बहुत सारे यहां पर बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, जिसके बाद अब हमारे साथ यहां पर केशव अग्रवाल जी हैं, जो आप एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, सीबीएसई के इस मामले को बहुत तेजी से उठा रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या यहां पर दिखता है। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी आई केशव जी की, जो बच्चे मांग कर रहे थे कि रीवैल्यूएशन की डेट बढ़ाई जाए, तो पहले वो 22 से बढ़ा के 23 की गई थी, अब 23 से बढ़ा के 24 कर दी गई। 24 कर दी और ये 25 भी जाएगी। 25 भी जाएगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? जब साइट अभी खुली नहीं रही है और बच्चों को कॉपी ही नहीं मिल रही है, 3 लाख से ऊपर तब अप्लाई थी, अभी तो कई और हैं। ये मुझे नहीं लगता 25-26 से पहले। और आपको लगता है 25 तक में भी ये पूरा कर ले जाएंगे? इस हिसाब से चलेगा तो ये ट्रेन पैसेंजर की तरह ही रहेगी, वंदे भारत या राजधानी नहीं बनेगी। अच्छा, मुझे जल्दी से हमारे दर्शकों को ही बताइए, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्या क्या किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, पहले तो प्रॉब्लम अगर ये होती समझ में आता, कॉपियां स्कैन बाद में करनी पड़ती थी। यहाँ तो स्कैन्ड कॉपी दिखाने के लिए इतनी समस्या हो रही है, ये तो समझ के बाहर है। इसमें एक ही है कि ये फिगर 13,000 नहीं है जो अनस्कैन्ड थी, ये ज्यादा होगी। हाँ, क्योंकि आपने एक कॉपी पहले से स्कैन करके रखी हुई, तो करना क्या, रोल नंबर डालना है, खट से आपको कॉपी दे देनी है, उसमें करना है क्या आपको? तो ये आप समझिए कि वो कॉपियां अटक रही हैं, इसका मतलब ये फिगर कहीं ना कहीं 13,000 से ऊपर है, मैनुअली चेक हुई होंगी। अब उसको, अब ये तो देखिए सीबीएसई बेहतर जानता है, लेकिन कहीं तो दिक्कत है, कोई तो एक एक्स फैक्टर है। नहीं, और दिक्कत आप देखिए, सीबीएसई ने कहा कि हमने बड़ी अच्छी तरीके से एक लीक प्रूफ और फ्लॉलेस एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, जिसमें बच्चों का जो टोटल नंबर है वो भी सही आएगा, बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा। लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ सबसे बड़ा तो मजाक यही हो गया कि जो कॉपी है वही ढंग से स्कैन नहीं हुई है। तो अगर जब ढंग से स्कैन ही नहीं हुई है तो उस पर मार्किंग कैसे होगी? देखिए, स्कैनिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है। जब आप स्कैन करते हैं तो स्कैनर की भी ट्रेनिंग चाहिए। उसके पास आपने एकदम से 98 लाख कॉपीज इनटू मान लीजिए 20 पेजेस, 20 करोड़ पेजेस स्कैन हुए होंगे। तो 20 करोड़ की जब स्कैनिंग करेंगे, क्या मैन पावर चाहिए, आप समझिए इसको। ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। कितने टीचर लगे और कितने स्कैनर्स लगे। आपने 88 डेज में रिजल्ट निकाल कैसे दिया? जब पहला फिजिक्स का लॉट शुरू हुआ था, 22 दिन पहले चेक होना शुरू हुआ पेपर के बाद। जब वो 22 दिन बाद हुआ, मई 13 को रिजल्ट आना ही एक चौंकाने वाली बात है कि टाइम पे रिजल्ट कैसे दे दिया। स्पीड मैटर नहीं करती सर, एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी नहीं है तो वो स्पीड वेब सारी जीरो हो गई। अगर ये 4 दिन बाद निकाल देते, 1 हफ्ता लेट हो जाता, क्या फर्क पड़ता? इतना थू तो नहीं होती। अब जो चीजें, जो लोग संकोच में नहीं थे, वो भी अब सिस्टम पे संकोच कर रहे हैं। ब्लैंक कॉपियों में लिखा हुआ, आप मुझे दिखा रहे थे कि कॉपीज लिखी हुई हैं और उस पर ब्लैंक पेज लिखा है। एमसीक्यू में 0.5 दिया हुआ है, एमसीक्यू में 1 या 0 होता है। कुछ जगह तो माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिख रहा, एग्जामिनर ने कैसे देख लिया होगा। तो इसमें कई तरह की आ रही हैं। और आप ये मत बोलिए कि थोड़ी बहुत कॉपी है, एक नंबर भी मायने रखता है, जैसे एक वोट रखता है इलेक्शन। हमें तो मालूम ही नहीं कितनी कॉपीज हैं। अभी तो सीबीएसई ने हमें ये कहा था कि भाई 20 मई शाम 7:30 बजे तक 3 लाख समथिंग कॉपीज थी, जिनको उन्होंने वहां पे, जिनके लिए एप्लीकेशन 20 मई की बात थी। लेकिन अभी तो साइट ही नहीं है। डाटा देने वाले भी वही हैं, बताने वाले भी वही हैं, लेकिन 13,000 के फिगर को तो नहीं। तो आपके हिसाब से जो बच्चे कह रहे हैं कि अब इसका एक ही सोल्यूशन है कि हमें ग्रेस मार्किंग दे दो, 20-20 नंबर हर सब्जेक्ट में, नहीं एटलीस्ट पीसीएम में तो दे ही दो, वो सही है? वो तो नकल हो गई। आपने कहा जी नकल करने दो हमें, ये नहीं होता सिस्टम। आप इतना बड़ा एग्जाम चला रहे हैं जिसके बेसिस पे बाहर एडमिशन होता है। ये क्लास थी ही नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इस क्लास के साथ क्यों किया? 10th के साथ थोड़ा कर लेते, चलो 1%, या 9th 11th को स्कूल में इस साल लगा लेते। आप ऐसी जिद में क्यों गए कि मैंने कुछ बना लिया, मैं आज ही करूंगा, 11वें घंटे पे ही करूंगा, और इतने भविष्य बच्चों का क्यों उसमें डाल दिया? सिस्टम में कहीं कमी नहीं है, सिस्टम बहुत अच्छा लेके आए। अब रीटोटलिंग प्रॉब्लम, लेकिन एग्जीक्यूशन, 11th आवर ट्रेनिंग, नो स्कोप ऑफ रेक्टिफिकेशन, कई सारी समस्याएं हैं इसमें। और आप देखो, इतना बड़े सिस्टम में जब आप करोगे तो खामियां आएंगी।
क्योंकि जो मैन पावर है वो खुद ट्रेन नहीं है, 50-50 साल के ऊपर टीचर है। अब हर आदमी टेक्नोलॉजी से वो नहीं है। मैंने इस सिस्टम के OSM के रोल आउट होने से पहले एक स्कूल की बड़ी स्कूल के प्रिंसिपल है उनसे बात की थी। उसमें एक सर्कुलर आया था स्कूलों के पास कि आपके जो बेस्ट टीचर्स हैं उनको OSM में लगाइए। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, बेस्ट टीचर होना और टेक सेवी टीचर होना दोनों में अंतर है। एकदम सही। हो सकता है कोई टीचर हमारा बहुत अच्छा हो लेकिन वो कंप्यूटर पे बहुत फ्रेंडली ना हो, तो इसको हम इतनी जल्दी उनको कैसे इस सिस्टम में ढालेंगे? तो क्या टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर भी आपको लगता है कि अब एक सवाल उठ रहा है? देखिए, ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी चीज़ का, फेमिलियर और अनफेमिलियर। जब कोविड आया था मेरे को जूम में दिक्कत हो रही थी, क्यों? हमने कभी किया ही नहीं टीचिंग के लिए। लेकिन मोमेंट कोविड आया, 3 महीने किए तो सब जूम में प्रो हो गए। सिस्टम में टाइम लगा लेकिन हो गए। हम कोई भी अनफेमिलियर चीज़ करेंगे, मेरी स्पीड नहीं आएगी, मैं गलती करूंगा, टीचरों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपने उन पे ये थोपा, उनकी क्या गलती है? अब कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे देना है, करना है। पहले एक हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, मेरा पार्टनर कॉपी चेक करता था। तो कॉपी चेक करने के बाद असिस्टेंट हेड एग्जामिनर 20% कॉपी चेक करता था, और अगर टीचर की कॉपी चेकिंग में वेरिएशन है वो ज़्यादा भी रीड चेक कर सकता था, फिर हेड एग्जामिनर करता था। अब वही सिस्टम आपने टेक्नोलॉजी को दे दिया, रैंडमली उस स्कैंड कॉपी में से 20% पकड़ेगा और असिस्टेंट को दे देगा, और असिस्टेंट की वही कॉपियां ही वो हेड एग्जामिनर करेगा। तो 80%, अब 100 में देखें तो 80 कॉपी रह गई अनचेक्ड। लेकिन 17 लाख बच्चे 1 करोड़ में अगर मैं जाता हूँ 98 में, सिग्निफिकेंट हो जाता है ये अमाउंट। तो यहाँ पर इनको देखिए, इसमें अब ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है। मेरे हिसाब से पंडोरा बॉक्स खुल गया है। कुछ जेन्युइन शोर मचाएंगे, कुछ वैसे भी मचाएंगे। अब देखिए ऐसा होता है। नहीं, आप मुझे एक चीज़ और कह रहे थे, मुझे बड़ा वो जेन्युइन लगा कि बच्चे को भी दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, और उसके दिमाग में फिर से अभी आएगा कि वो अच्छा, इसमें तो री एग्ज़ाम की तो कोई बात हुई नहीं है, री इवैल्यूएशन की बात है। अगर बच्चे को लगता है कि उसकी री इवैल्यूएशन में कॉपीज़ में जो उसने लिखा, जो उसके मार्क्स कम आए, तो वो फिर री मार्किंग में जाएगी कॉपी। तो उसमें तो बच्चे को कोई तैयारी करना ही नहीं ना, तो बच्चे पे किस बात का प्रेशर कि हमारी कॉपी का रिजल्ट खराब हो गया? ये सुबह से शाम वो पेमेंट करने के लिए परेशान हो रहा है, साइट खुल नहीं रही है, उसकी एंग्जाइटी है डेट निकल जाएगी, मैं कब इस कॉपी को अप्लाई करूंगा। और आप समझिए एंग्जाइटी, टेंशन ऐसा है, मुझे दूसरा काम नहीं करने देती। ह्यूमन बन के देखिए, और वो पूरा मन वही लगा हुआ तो है। अब वो CUET की क्या करेगा, नीट की। आधे बच्चे साइंस वाले, साइंस का रिजल्ट रिकॉर्ड खराब है। फिजिक्स में आउट ऑफ 163,800 टोटल कंपार्टमेंट 94,519 आर फिजिक्स, 58% बच्चे फिजिक्स में फेल है, जो कि एक बड़ा फिगर है। लास्ट ईयर 1,29,000। इसका असर क्या पड़ेगा आगे? अब जेई में जो बच्चे हैं 75% कईयों के क्रॉस ही नहीं हो रहे। देखिए, आप ये कह दो हमने पेपर का स्तर थोड़ा ऊपर कर दिया, ये कर दिया, वो भी आपकी गलती है। आपने इस बार कई सब्जेक्ट, लास्ट ईयर से 2 साल से आप कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट में 15 सेट अलग अलग रीजन वाइज बनते हैं और उनमें वेरिएशन है, तो नंबर में वेरिएशन आएगा। जब एग्जाम एक दिन होना है तो पेपर का स्तर भी तो वही रखिए। आप हर जगह का स्तर अलग कर रहे हैं, जब स्तर में इतना वेरिएशन है तो नंबरों में भी वेरिएशन आ रहा है। बच्चे का क्या दोष? आप मुश्किल बनाइए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, फिर सबके लिए मुश्किल बनाइए। रिजल्ट में यूनिफॉर्मिटी तो दिखे। 82% कंपार्टमेंट 6 स्टेट्स मिला के है। 82%? यस। 30% तो अकेला यूपी है। यूपी, बिहार, दिल्ली। किस सब्जेक्ट में? ओवरऑल जो 1,63,800 की मैं बात कर रहा हूं, जो परसेंटेज है वो 82% इन 6-7 स्टेटों में ही है। साउथ में तो मिला के 7-8 है, 17-18% टोटल हो रहा है। नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट ने पूरा उसको कवर कर दिया है। फिजिक्स में खाली 9600 है, 96। मैथ्स में 1283 है, केमिस्ट्री में 1000 कुछ है, अकाउंट्स में 1437, एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है समस्या, केवल 435। अकाउंट्स खाली कॉमर्स के पास है, इकोनॉमिक्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों के पास है, उसमें खाली 435। और इकोनॉमिक्स की कॉपी थी जो लास्ट में हुई चेक, तो यानी इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा। डाटा आपको इंडिकेशन। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? 98 लाख कॉपीज हैं, 20 पेज मिला दे 2 करोड़ पेज हो गए। अब आप बताइए कैसे इसको 20 करोड़ पेज हो गए, कैसे इसका सोल्यूशन क्या आएगा? पहला सोल्यूशन तो एक कॉपी सामने आए। देखिए, बिगर कॉपी आए, मैं हाइपोथेटिकल कितनी कॉपीज आए? जितनी रिवैल्यूएशन में है। अब ये 3 लाख कह रहे थे,
हो सकता है 5 लाख बच्चे निकलवाएं कॉपी, 6 लाख निकलवाएं, ये तो जो फिगर निकलेगी, जब तक फिगर्स हम नहीं आएंगे हम हाइपोथेटिकली क्या करें, उस फिगर में इशू कितने रेज होते हैं कि कॉपी दिख ही नहीं रही, जैसे कुछ कॉपी आई वो दिखी, अब ब्लैंक पेज आया तो चलो इशू रेज्ड है कि मेरी कॉपी चेक नहीं हुई, ये चेक कर देंगे। और 13,000 कॉपी जो इन्होंने कहा कि हमने पूरा एफर्ट लगा लिया, वो स्कैन नहीं हो पाई, उन्हें हम मैनुअली चेक कर रहे हैं। तो अब ये बताएं कि जब वो स्कैन तब नहीं हो पाई, अब कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन कर देगा? और आपने ये ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हमने 4 बार उसको ट्राई किया, तो वो 13,000 कॉपी ये स्कैन कैसे करके दिखाएंगे अगर उनमें से कोई बच्चा रिवेल कर रहा होगा? और कुछ अभी आप मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे, एक बच्ची ने भी मुझे भेजा 8-8 हज़ार रुपए करके 24,000 रुपए उससे मांगे जा रहे हैं। 16,000 था सुबह का रेट, हाँ, एक का, फिर वो किस 16 चीज का रेट है? ये रीवैल्यूएशन का इनकी साइट में ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा है। जब आप सेलेक्ट करो, सुबह एक सब्जेक्ट के 16,000 दिखा रहा था, 2 के 32, फिर ये फिगर हो गया 69,240, ये 2-2 लाख दिखा रहा है। बच्चों के होश उड़ गए हैं, पेरेंट्स के होश उड़ गए हैं। आप समझिए परीक्षा उन्होंने दे के लगता है कोई क्राइम कर दिया है, मतलब गलती एक्स की सजा वाई भुगत रहा है। आप एंग्जाइटी समझिए, अभी तो बच्चों का आप हाल देखिए। अब एक चीज समझिए, एक लड़की मेरे को आज कह रही है सर मेरी कॉलोनी में मजाक बन गया है, 80 नंबर से नंबर कम नहीं आते थे, मेरे मैथ्स में 12 आए हैं। क्या बात करें? तो अब 80 से 12, ये तो एक सैंपल है। आप समझिए इसमें पूरे इंडिया में कितने बच्चों की क्या क्या रूरल एरिया क्या समस्या होगी। कई तो बेचारे रिवेल भी अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। आपने सिस्टम ऐसा कर दिया, ये ब्यूटीफुल सिस्टम को बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके कईयों तो को टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस कर नहीं करनी चाहिए। लेकिन सर इंट्रोड्यूस का, अब आपने एक 3 लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस किया है 9th में बीच में। आप टाइमिंग देखिए, ट्रेनिंग देखिए, कोई भी अच्छी चीज को अगर खराब करना है तो चीज बुरी नहीं होती। आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच में प्रॉब्लम है। एकदम है, और स्कैनिंग टाइम चाहिए। आज की डेट में आप एक प्लानिंग में प्रॉब्लम है। आप इतनी करोड़ कॉपियां स्कैन नहीं कर सकते इतनी जल्दी। देखिए लिमिटेशन है। फिर बच्चों को बताना था पहले कैसे लिखना है, क्योंकि स्कैन करते वक्त प्रॉब्लम क्यों आएगी आप समझिए कि मैंने उस आंसर को ठीक से नहीं लिखा, कहीं इधर लिख दिया। स्कैनर के लिए मार्जिन और ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे, आप समझिए आप 1000-2000 कॉपी नहीं कर रहे। आप आज की डेट में 98 लाख बच्चे इंटू 20 शीट भी लगाए, 2 करोड़ जो आप कह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए एक इंक्लूसिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिसमें सबको न्याय मिले? देखिए पहले कॉपीज आ जाएं, ठीक है, उन कॉपीज में इश्यूज क्या रेस होते हैं और आप पारदर्शिता करिए। अब मत छुपाइए, आप बताइए ऐसा हो गया। देखिए गलती, आपको लगता है किसी पे एक्शन भी होना चाहिए इस पे? देखिए अब एक्शन की तो क्या बात करें, अब तो जो बच्चों का होना है हो गया, वो तो सिस्टम बाद में करेगा कि क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड, व्हाई इट वाज रोल्ड, क्यों हमने इसको जल्दी रोल किया, क्या हमने इतनी मेच्योरिटी नहीं दिखानी चाहिए। सीबीएसई को इतने दिन से परीक्षाएं ले रही हैं कि कितना बड़ा सैंपल साइज है। सही बात है, ये आपको समझना चाहिए था। सब्जेक्टिव कॉपी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये सब तो बाद की बात है। अभी जो सोल्यूशन है, पहले आप ये देखिए क्या इशू रेज होते हैं, कितनों के होते हैं, और जरूरत है तो उसको मैनुअल चेक कराइए। अब ओएसएम चेकिंग छोड़ दीजिए, अगर वो कॉपियों में दिख नहीं रहा, कम से कम उनकी मैनुअल चेकिंग करा लीजिए, नहीं तो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा और कई बच्चों के एडमिशन में दिक्कत आएगी। सिस्टम देखिए रीटोटलिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन कुछ हद तक वो कॉपीज अगर चेक नहीं होंगी तो रीटोटल भी करना पड़ेगा, जो इन्होंने स्कोप ही नहीं रखा है। इन्होंने तो इशू रख दिया। लास्ट टाइम तो रीटोटल एक ऑप्शन होता था, इस बार रीटोटल तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज तरीके से टोटलिंग हो रही है तो उसमें दिक्कत नहीं है। पर कॉपी ब्लैंक रह गई, चेक ही नहीं हुई तो रीटोटल। और वो जब अगर रिवैल्यूएशन नंबर बढ़े तो फिर क्या करेंगे? नंबर बढ़ेंगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसको जल्दी इसलिए करना पड़ेगा, कई जगह एडमिशन इफेक्ट होता है। जो बच्चा अब्रॉड जा रहा है वो तो अब्रॉड वाले थोड़ी इंडिया के लिए वेट करेंगे कि आपके यहाँ समस्या हुई। सही बात है, हम वो है, आप अपनी यूनिवर्सिटीज को कवर कर सकते हैं। अभी देखिए बच्चों के लिए, साइंस वालों के लिए खास करके, मुझे लगता है 2 महीने बड़े टफ हो गए हैं। गर्मी तो हो गई है, नीट की हीट भी हो रखी है, क्योंकि नीट नहीं रहा, खाली हीट दे गया, अब रीनीट होगा। अब क्या योग करेगा नीट का रोग दूर, ये 21 जून को ही पता चलेगा। योगा इंटरनेशनल में नीट इंटरनेशनल बनेंगे बच्चे मेरे। और आप जो कह रहे हैं, जो भी सीनियर अधिकारी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हमें सुन रहे हो, किसने किया, किसने नहीं किया, किसकी वजह से इश्यूज हैं, ये आप बाद में तय कर लीजिएगा। पहले जिन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अब अधर में लटका हुआ है,
उनको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन दे दीजिए। उनको कहीं एडमिशन लेना है, कहीं जाना है, देश में विदेश में, उनको सोल्यूशन दे दीजिए। बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत परेशान है, और उसके बाद फिर आप इसको सही तरीके से रोल आउट करिए, जैसे केशव जी कह रहे हैं, ताकि हम देखिए एक बच्चा जो है ना वो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकता। हम आप फिर भी बहुत प्रेशर ले सकते हैं, हम आबादी हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को एक प्रेशर लेस एजुकेशन, वैसे उनके ऊपर बहुत प्रेशर है करियर बनाने का, उसके बाद हम एक मार्किंग को लेकर अगर इतना बड़ा प्रेशर डाल देंगे तो सोचिए क्या हाल होगा। अभी सीयूईटी का प्रेशर आना बाकी है। हाँ, मतलब वो हर साल आता है, वो हर साल आता है कि आंसर की गलत है, हाँ। 20-20 क्वेश्चंस की आंसर की गलत है। अब वहां बच्चा 200 रुपया देके चैलेंज करेगा, उसको तो कम से कम आप सही कर दीजिए। और जो ये पैसे वैसे की बात आ रही है, 68,000 रुपए 69,000 रुपए के कॉपीज के, माय गॉड, ये कोई ग्लिच है जिसको आपको सही करना पड़ेगा। थैंक यू केशव जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कोई कम बात हो पाई, आगे हम और बात करेंगे इस बारे में, मौका मिलेगा तो। और लेकिन फिलहाल हमारी कोशिश ये थी कि सीबीएसई के बच्चों की आवाज़ हम उन तक पहुंचाएं जो उसके जिम्मेदार हैं, और एक फेयर फ्री जस्टिस उनको मिलना चाहिए। थैंक यू।